अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट टेक्स। तो कैसे हैं आप सब। आज हम MTS 202 सीरीज़ का लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करने लगे हैं। पिछले लेक्चर में हमने डायग्राम वैनम मतलब इनके बारे में सीखा था कि कैसे हम इनको बना सकते हैं, और इस लेक्चर में हम इसकी एप्लीकेशंस और वैनम डायग्राम पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन बटन क्लिक कर दे ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहे। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। एप्लीकेशन ऑफ वैनम डायग्राम यहाँ पे अब ये दिया हुआ है। फर्स्ट हमारे पास है मॉडरेट एंड प्रिंटर बट नो स्कैनर, मतलब मॉडरेट भी और प्रिंटर भी हो बट नो स्कैनर बट नो प्रिंटर नो मॉडम। यहाँ पे क्या है, स्कैनर और प्रिंटर बट नो मॉडम। आपको ऐसे नहीं समझ आएगी, जब मैं आपको नीचे करवाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या किया है हमने, सोल्यूशन है लेट, हमने इसको P को रिप्रेजेंट करना है यहाँ पर प्रिंटर से, और इसको रिप्रेजेंट करना है M को मॉडम से, और इसके साथ यहाँ पे हमने S को रिप्रेजेंट करना है स्कैम से। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे पहले हमारे पास क्या था, मॉडम एंड प्रिंटर बट नो स्कैनर इन शेडेड, मतलब यहाँ पर हमने मॉडम और प्रिंटर इन दोनों को यहाँ पे ऐसे मिलाया था। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, ऐसे ये ऐसे और फिर ऐसे, मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि इसको सारे का फिल कर दिया मॉडम और प्रिंटर बट शेड नो स्कैनर, स्कैनर का शेड नहीं है बट इन दोनों को हमने मिला दिया। इसी तरह यहाँ पे नीचे है 2 में इन्होंने कहा था स्कैनर बट नो प्रिंटर नो मॉडम, मतलब प्रिंटर और मॉडम मिक्स हों लेकिन उसके साथ अटैच हों लेकिन शेडेड ना दे दें। तो इस तरह ये हमने 3 के 3 कर लेने। ये 4 है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे इन्होंने हमें एक्सरसाइज एक दी है। ये 21 टाइप्स है इन ऑफिस एंड 5 यूज मैनुअल टाइपराइटर्स हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स एंड वर्ड प्रोसेसर 9E एंड वर्ड प्रोसेसर W को इन्होंने रिप्रेजेंट किया वर्ड प्रोसेसर 7, और इलेक्ट्रिक को इन्होंने E से रिप्रेजेंट किया 9। फिर हमारे पास आ गया M, मैनुअल टाइप्स को इन्होंने 6 के रिप्रेजेंट किया है। तो ये सब इन्होंने नीचे यहाँ पे दिया है कि रिप्रेजेंट करें इंफॉर्मेशन वैन डायग्राम में। इफ सेम नंबर यूज इलेक्ट्रॉनिक हैज यूज वर्ड प्रोसेसर देन हाउ मैनी यूज वर्ड प्रोसेसर ओनली। तो इस तरह ये एग्जांपल है। तो ये भी आपने ट्राई करनी है क्योंकि एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज अब मैं अगर करवाने लग जाऊँ तो यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं वैन डायग्राम विद ऑल सेट्स। सोल्यूशन नंबर 2, we are given that numbers of students using package B is equal to 2 numbers of students using package A. Now the numbers of students which have used package B and A are clear form of diagrams. यहाँ पे इन्होंने अब सोल्यूशन नंबर 3 किया, ये मैं आपको करवाता हूँ। चलें, काफ़ी देर हो गई है, फिर आपने कहना कोई करवा नहीं रहे, सब एक्सरसाइज हमें दे रहे हैं। तो यहाँ पे y हमारे पास है 2x + 3 और x + y हमारे पास है 18। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, x + y, इसमें हमारे पास x + y किया है, तो 2x + 3 आ गया ये y की वैल्यू। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। इन लोगों को ये देखें x आ गया +y है, y की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद नेक्स्ट क्या किया है, नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे ये देखें 3x, मतलब x और x 3x हो गया और यहाँ पे 3 आ गया, और 3x अब इसके साथ वैल्यू तो 3 यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा, इस तरफ प्लस का सॉरी इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, 15 हो गया। x यहाँ पे रहेगा और ये 3 जाके नीचे डिवाइड हो गया, 3 1 ज़ा 3 3 5 ज़ा 15। तो यहाँ पे हमारे पास ये आंसर आ गया x = 5। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो इसी तरह ये आपने सारी एक्सरसाइज कर लेनी है। 4B 5B ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट अब हमारे पास ये भी सेम वैसे ही है, वेन डायग्राम की तरह इन्होंने बनाया कि प्रीमाइज है ऑल द ह्यूमंस बीइंग मॉडल पिक्चर बनाए, प्लेसिंग डिस्क लेबल करें ह्यूमन बीइंग्स इनसाइड द डिस्क, मतलब डिस्क के इनसाइड में हो लेबल मॉडल, मतलब मॉडल को हमने लेबल करना है। मैं आपको एक एग्जांपल समझा देता हूँ कि इनसाइड द डिस्क एनेबल ह्यूमन बीइंग्स इनसाइड हो, ये देखें हमने ये इनसाइड लगा दी, इनसाइड अंदर मॉडल, मॉडल के अंदर हो, ये हमारे पास पूरा मॉडल का एक सर्कल है। वी प्लेस द डिस्क ह्यूमन बीइंग साइड दिस मॉडल बिकॉज द थिंग्स विच आर मॉडल बट नॉट ह्यूमन सेट्स इन द सबसेट, मतलब वो सेट हो लेकिन उसके अंदर ना हो। तो इसी तरह ये देखें, यहाँ पे आप देखेंगे आपको डायग्राम इजी समझ आ जाएगी। उसके बाद ज्यूस एक ये एग्जांपल है, ये भी सेम इसी तरह है। अब यहाँ पे देखें इन्होंने कहा है सेकंड में हो, फरहान जो है वो मोरल के अंदर हो बट डॉट की सूरत में, यहाँ पे इन्होंने फरहान बाहर लिख दिया डॉट अंदर, बट ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ना हो। तो यहाँ पे देखें आप इसको देख सकते हैं। तो इस तरह ये सिंपल सी एग्जांपल है, तो ये आपने कर लेनी है। उसके बाद पार्टीशन ऑफ सेट, ये मैं आपको करवाता हूँ। पार्टीशन ऑफ सेट हमारे पास क्या होता है, अब नाम से ही एक चीज जाहिर हो रही है, किसी भी चीज की पार्टीशन कर देना। अ सेट में भी डिवाइड अप टू डिसजॉइंट सबसेट, मतलब जो डिसजॉइंट करे सबसेट का, सच डिवीजन इज कॉल्ड पार्टीशन। तो अब यहाँ पे हमारे पास A इज इक्वल टू A1 यूनियन A2 यूनियन AN, इन सब को मिलाकर नेक्स्ट इसके बाद पार्टीशन इन्होंने की, यहाँ पे देखें A1 A2 A3, मतलब ये पार्टीशन एक चीज की पार्टीशन की है मगर है एक ही जैसे। अब पावर ऑफ सेट में क्या होता है, पावर ऑफ सेट्स A इज सेट ऑफ अ सबसेट, A सेट होगा सबसेट मतलब ऑल उसकी हर चीज का। इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, इज इक्वल टू 1 2। अब PA, अब यहाँ पे हमारे पास 2 है, ठीक हो गया। जब भी हमारे पास इस तरह की वैल्यू आएंगी ना कि इसके अंदर 3 होती, तो हमने क्या करना था 2 की पावर 3, ठीक है, तो 8 आ जाता। अब हमारे पास 2 है तो 2 की पावर 2 लगाएंगे, 2 की पावर 2 लगाएं, ये हमारे पास बन जाता है 4 के बराबर, किसके 4। तो अब क्या हुआ, हमने यहाँ पे 4 वैल्यूज लिखनी है, एक इनफिनाइट आ गई, एक 1 आ गया, एक 2 आ गया और एक 1 और 2, 1 2 3। मतलब बताने का मकसद ये है कि इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे। अब हमारे पास इसके बाद नेक्स्ट आ गया, अब इन्होंने कहा ये एक्सरसाइज आपको दी है, इसको सोल्व करो। अब पहला 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, ये 4 आ गया, बिल्कुल इजी सा है। बस अगर लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट हो गया तो हमारा यहाँ पे लेक्चर 10 खत्म होते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर नंबर 11 में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।